तो दोस्तों ओलंपिया के बाद बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा शो शुरू हो चुका है, आर्नोल्ड क्लासिक 2023। एंड अभी तक हम लोग ने मेंस ओपन की प्री जजिंग देखी और क्लासिक फिजिक के फाइनल्स। बट शो में जो हमने अमेजिंग फिजिक्स देखी उनकी बात करने से पहले लेट अस एक्नॉलेज द फैक्ट दैट इस शो की स्टेजिंग लाइटिंग एब्सोल्युटली वर्थ इट थी। बैकग्राउंड में कोई भी फ्लैशी डिस्ट्रैक्टिंग लाइट्स नहीं थी, एकदम डार्क बैकग्राउंड था और डाउन लाइटिंग इतनी परफेक्टली सेटअप की गई थी कि एक एथलीट की फिजिक की हर एक माइनर से माइनर डिटेल छुप नहीं रही थी। चलिए क्लासिक फिजिक में क्या रिजल्ट रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग, बट उससे पहले काफजिला हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जिससे आप इन टाइप की वीडियोस मिस ना करें। तो क्लासिक फिजिक में 5th पोजीशन पे जिस बॉडी बिल्डर ने प्लेस किया है उसका नाम है करेज ओपारा। एंड करेज की फिजिक काफी अमेजिंग है। उनकी फिजिक का एक्स फ्रेम, उनका स्ट्रक्चर बना ही है क्लासिक फिजिक के लिए, बट करेज की फिजिक कहीं ना कहीं डाउन हैवी लगती है, बॉटम हैवी लगते हैं करेज। एंड क्लासिक फिजिक में सबसे कम कंडीशनिंग इसी एथलीट की थी। करेज को यहाँ पे 5th पोजीशन पे इसलिए प्लेस किया गया बिकॉज उनका स्ट्रक्चर बाकी बॉडी बिल्डर्स के स्ट्रक्चर से कई गुना बेहतर है और उनके प्रोपोर्शंस भी काफी आइडियल हैं क्लासिक फिजिक के हिसाब से। बट आई थिंक उनको ऊपर प्लेस करने के लिए और बेहतर कंडीशनिंग लानी पड़ेगी। आई थिंक करेज भी एक बहुत पोटेंशियल वाले एथलीट है क्लासिक फिजिक के एंड फ्यूचर में मैं डेफिनेटली करेज को आर्नोल्ड क्लासिक जैसा शो जीतते हुए देख पा रहा हूँ। 4th पोजीशन पे प्लेस किए माइक समरफेल्ड। काफी लोग को लग रहा था कि माइक टॉप 3 रहने वाले हैं, बट आई थिंक यहाँ पे कंडीशनिंग की वजह से रह गए माइक। आई थिंक प्री जजिंग के टाइम जब टॉप 4 का कॉल आउट हुआ था उस टाइम चारों में से सबसे कम कंडीशन एथलीट माइक ही नजर आ रहे थे वहाँ। एंड माइक को भी प्लेसिंग इतनी हाई उनके स्ट्रक्चर की वजह से मिली है बिकॉज उनकी कंडीशनिंग इस शो में अप टू द मार्क नहीं थी। एंड आई थिंक इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है कि माइक की कंडीशनिंग अप टू द मार्क नहीं लग रही थी बिकॉज बाकी सारे बॉडी बिल्डर एकदम रेजर शार्प होके आए थे। चलिए चलते हैं हम लोग एलेक्स कार्बोनेरो की तरफ जो कि 3rd प्लेस हुए हैं। एंड एलेक्स फॉर्मर आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन भी रह चुके हैं। उनको पता है कि वो टॉप पोजीशन को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे टॉप पे पहुंचते हैं, बट जेनेटिकली इतने ब्लेस्ड नहीं है एलेक्स, इस वजह से वो टॉप 3 के ऊपर प्लेस नहीं कर पाया बिकॉज एलेक्स की कंडीशनिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी यहाँ पे। एंड ऑल्सो रमोन के बाद सबसे बेस्ट बैक उस लाइनअप में किसी की होगी तो एलेक्स की होगी। बट मैं खुश हूँ एलेक्स की प्लेसिंग से यहाँ पे बिकॉज जजेस ने उनको ओवरलुक नहीं किया। जिस पोजीशन को डिजर्व करते तो उसी पोजीशन पे प्लेस किया गया एलेक्स को। एंड अब चलते हैं हम अपने रनर अप की तरफ, अर्श कार्लसेंस्की। तो गाइस टॉप 2 में दोनों बॉडी बिल्डर्स की मुझे कंडीशनिंग जो लगी वो काफी हद तक सिमिलर लगी, बट रमोन की फिजिक अर्श के कंपैरिजन में ज्यादा मैच्योर है। जहां अर्श हम लोग को केयरफुली क्राफ्टेड पोजिंग करते हुए नजर आए, अर्श का पोजेस के बीच अमेजिंग ट्रांजिशन और एक प्रोफेशनल तरीका था अर्श के पास खुद को प्रेजेंट करने का, जहां पे बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से एक एक पोज को बहुत ही माइंडफुली हिट कर रहे थे अर्श। बट अगर हम लोग वहीं देखे रमोन को, रमोन रैंडमली पोज हिट कर रहे थे, कोई ट्रांजिशन नहीं थी। पोज हिट करने के बाद काफी रीसेट भी हो रहे थे, बट रमोन की फिजिक यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फिजिक थी। कोई भी पोज हिट कर रहे थे रमोन तो उनकी फिजिक में सिर्फ स्ट्राइशंस हम लोग को दिख रही थी। रमोन के मिड सेक्शन में और लेग्स में जो वेस्कुलैरिटी दिख रही थी, ऐसी वेस्कुलैरिटी शायद ही किसी क्लासिक फिजिक के एथलीट में हम लोग ने आज तक देखी थी। अमेजिंग। और जब रमोन बैक डबल बाइसेप पोज हिट कर रहे थे वहीं लाइट्स आउट हुआ जा रहा था शो। इतनी डिटेल्स दिखा रहे थे रमोन बैक डबल बाइसेप पोज करते टाइम। उनके फोरआर्म से लेके आर्म्स, शोल्डर्स, लैट्स, रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स, लोअर बैक्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट इन दैट पोज। बस इस पोज में हल्की सी विड्थ और गेन कर लें अगर रमोन तो बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाएंगे इस पोज में। और आई थिंक अब सीबम को थोड़ी बहुत शायद टेंशन लेनी चाहिए बिकॉज ये जो फिजिक थी, अगर यही फिजिक रमोन ओलंपिया की स्टेज पे लाए हो तो इन दोनों का मैचअप बहुत ही क्लोज होने वाला था। और बैक डबल बाइसेप्स के अलावा एक और पोज जिसमें काफी आउटस्टैंडिंग लग रहे थे रमोन, नेसेसरली उसको हम लोग पोज नहीं कहेंगे बट फ्रंट रिलैक्स पोजीशन, बिकॉज फ्रंट रिलैक्स पोज में जो रमोन का एक्स फ्रेम निकल के आ रहा था, मतलब आप लोग खुद यहाँ पे देखिए और कंपेयर करिए रमोन की शोल्डर लेंथ को उनकी वेस्ट लेंथ से एंड उनकी वेस्ट लेंथ को उनके क्वाड फ्लेयर से। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रंट रिलैक्स पोज आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। आई थिंक रमोन से ज्यादा ये जीत कोई और डिजर्व नहीं करता था। रमोन ने इस परफॉर्मेंस के बाद सबको बता दिया है कि रमोन का सिर्फ एक ही फोकस है और वो है सीबम को नीचे गिराना। आई थिंक इस शो से जितना क्लासिक फिजिक का स्टैंडर्ड रेज हुआ है उतना किसी भी शो ने रेज नहीं किया होगा शायद। इसके बाद क्लासिक फिजिक की कंडीशनिंग की जो एक गोल्डन रेंज मानी जा रही है वो बहुत ऊपर सेट कर दी गई है। एंड ऑल थैंक्स टू दीज एथलीट्स जैसे कि रमोन, अर्श, एलेक्स, माइक, जो कि क्लासिक फिजिक को नेक्स्ट लेवल तक उठा के लेके जा रहे हैं। तो मेंस ओपन की भी प्री जजिंग खत्म हो चुकी है। चलिए बात करते हैं उसमें क्या क्या हुआ। सो मोस्ट प्रोबेबली मेंस ओपन कैटेगरी में जो टॉप 3 हमारे होने वाले हैं वो यही 3 होने वाले हैं, निक वॉकर, एंड्रू जैक्ट एंड सैमसन दौदा। जजेस ने इन तीनों बॉडी बिल्डर्स को बुला के एक साथ तीनों को कंपेयर किया था काफी टाइम तक और तीनों को एक एक बार बीच में खड़ा करके आपस में कंपेयर किया था। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा जिस बॉडी बिल्डर ने यहाँ पे शॉक किया है वो एंड्रू जैक्ट है। 100% अभी तक की अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग लाए हैं एंड्रू। स्ट्राइशंस जहां देखो वहां स्ट्राइशंस, तीनों
एथलीट्स एक्सट्रीमली कंडीशन आए हैं यहाँ पे जो बॉडी बिल्डर ने थोड़ा गैप दिया है, जो स्लिप हुआ है, वो सैमसन लग रहे हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन सैमसन की फिजिक टाइट थी काफी ज्यादा, बट जैसे से शो एंड होते आया, जैसे और ज्यादा पोजिंग कराई जजेस ने बॉडी बिल्डर्स को, सैमसन की फिजिक, वो हार्डनेस, वो ड्राइनेस खोने लगी थी। आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल विनर हियर, निक वॉकर, बिकॉज मुझे अभी भी नहीं लग रहा है यहाँ पे एंड्रू जैक निक वॉकर को हरा पाएंगे। निक वॉकर अपनी हर एक पोज इंप्रूव किए हैं और ये निक वॉकर की 100% वन ऑफ द बेस्ट फिजिक है अभी तक की। मसल मास वही ओलंपिया वाली लाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो निक की वेस्ट है वो ओलंपिया से कई गुना ज्यादा छोटी लग रही है। अगर आप लोग हर एक पोज में निक की वेस्ट देखेंगे, मुझे नहीं पता यहाँ पे निक ने क्या किया अपनी फिजिक को बेहतर करने के लिए, बट जो भी किया है बहुत अच्छा वर्क हुआ है यहाँ पे। फ्रंट लेट स्प्रेड पोज अगर हम लोग हटा दे तो निक वॉकर किसी भी पोज में अपने कॉम्पिटिटर्स को जरा सा भी रूम नहीं दिए हैं। ऑल्सो निक वॉकर की बैक लेट स्प्रेड की भी बात करना जरूरी है, बिकॉज बैक लेट स्प्रेड में रॉनी कोलमैन की याद दिला दी निक वॉकर ने। आप लोग खुद अपनी नजरों से देखिए और बताइए यहाँ पे कि निक वॉकर की क्या वेस्ट वाइड है। हर एक पोज में अपनी गट को इतना कस के पकड़ के रखे थे निक, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे हम लोग उनकी एग्जॉशन देख सकते थे एंड तक। अपने मैनेरिज्म में, अपनी फिजिक में वो थकावट शो नहीं होने दी। निक इज ट्रूली अ प्रोफेशनल मैन। मुझे नहीं लगता निक से बेहतर बॉडी बिल्डर, निक से ज्यादा कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर, निक से ज्यादा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर इस टाइम कोई भी होगा। इस वीडियो में बिग रैमी की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज बिग रैमी ने जो कहा था काफी हद तक वो करके दिखाया है। आई थिंक बिग रैमी ओलंपिया से बेहतर फिजिक लेके आए हैं अपनी यहाँ पे। बिग रैमी के क्वाड्स पहले से ज्यादा हम लोग को हील्ड नजर आए, ये डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ पे डेंट्स नहीं दिखे हम लोग को बिग रैमी की फिजिक में। आई थिंक बिग रैमी के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट नर्व रैकिंग मोमेंट होगा उनकी लाइफ का, वो शायद इस शो में हुआ होगा, बिकॉज बिग रैमी जैसे ही जा रहे थे बैक डबल बाइसेप करने, पीछे से आर्नोल्ड आके रिकॉर्ड करने लगे उनको। और आर्नोल्ड अक्सर ऐसा करते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में कि वो रैंडमली जाके किसी भी बॉडी बिल्डर को पोज करते टाइम उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। यहाँ पे बिग रैमी पोज हिट कर रहे थे और सामने से वो देख रहे थे कि पीछे आर्नोल्ड हमारी वीडियो बना रहे हैं। मुझे नहीं पता वहाँ पे बिग रैमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, बट इमेंस टेंशन और प्रेशर में होंगे वो उस टाइम। वैसे तो मुझे बिग रैमी के बारे में और भी बात करनी है, उनकी फिजिक के बारे में, उनकी इंप्रूवमेंट के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में आज, बट इस वीडियो में हम लोग ये सब बात नहीं करेंगे। हम लोग अगली वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वो मिस नहीं करना है तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।